खबर राजस्थान के टोंक से। राजस्थान के टोंक में एक बड़ा हादसा टल गया है। धमाके के साथ गिरी किले की दीवार। प्राचीन किले की 40 फीट ऊंची दीवार गिरी है और स्कूल के आधा दर्जन कमरे भी धराशायी हो गए। हादसे के समय स्कूल में छात्र नहीं थे। शिक्षा विभाग के ACPDO ने घटनास्थल का निरीक्षण भी किया। ये बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। कुछ तस्वीर स्टूडेंट पर आपके देख सकते हैं किस तरीके से बारिश की वजह से ये स्थिति जो है वो देखने को मिली है। बारिश की वजह से दीवार ढह गई। तो राजस्थान के टोंक में बड़ा हादसा हुआ और धमाके के साथ किले की दीवार गिर गई। प्राचीन किले की 40 फीट ऊंची दीवार गिरी है। बड़ी खबर है, स्कूल के आधा दर्जन कमरे धराशायी हो गए। नमस्कार, मैं हूं देवी शंकर सोनी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। इंडिया न्यूज़ ने आज सुबह एक खबर दिखाई थी जिसमें आपको बताया था कि मालपुरा उपखंड के यानी टोंक जिले के मालपुरा उपखंड के लांबा रिसिंग गांव में 8 कमरे ध्वस्त हो गए, स्कूल के कमरे। सबसे पहले मैं उन कमरों की स्थिति दिखाता हूँ। कैमरामैन से कहूँ इधर दिखाएं। 8 कमरे यहाँ बने हुए हैं पीछे। 8 के में से 4 कमरे ध्वस्त हो गए हैं, पूरी तरह दमदोज हो गए हैं। और 4 कमरे सामने दिखाऊंगा। उनकी स्थिति यह है कि पीछे से जो दीवार आई है उसने बिल्डिंग को ही आगे सरका दिया। सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं, जिस जगह मैं खड़ा हूं लांबा हरि सिंह का एक प्राचीन किला है जो राजा हरि सिंह ने बनाया था। करीब 400 साल पुराना ये किला है और इस किले में लगभग आज़ादी के पहले से 1901 से स्कूल संचालित है और 1956 में से हाई सेकेंडरी स्कूल संचालित था जो आपकी बिल्डिंग दिखा रहे हैं। अब हुआ ये कि सुबह 4 बजे ग्रामीणों ने धमाके की आवाज़ सुनी है। उस धमाके की आवाज़ से ये जो कमरे देख रहे हैं, इस कमरे के पीछे आप दीवार कह सकते हैं, सुरक्षा दीवार कह सकते हैं। और सही मायने में कहा जाए तो पुराने ज़माने में ये एक बुर्ज से दूसरे बुर्ज यानी एक किले के यहाँ दिखाएं, किले के इस कोने से लेके उस कोने तक जाने वाला एक मार्ग था। इस मार्ग की चौड़ाई मैं आपको बता दूं लगभग 8 से 9 फीट इस मार्ग की चौड़ाई है, यानी 3-3 फीट 2 दीवारों के बीच में रेत भरी गई है। वर्षों पुरानी है, 400 साल पुरानी है। इस दीवार में पानी, बरसात का पानी जो चलता गया, जो ये जर्जर होती गई और आज सुबह करीब 4:30 बजे भर भरा कर नीचे गिरी। अगर यह हादसा 4 घंटे बाद होता तो शायद 300-400 बच्चे मौत का शिकार हो सकते थे। एक बड़ी घटना घट सकती थी, लेकिन गनीमत ये रही कि यह घटना 4:30 बजे हुई है। अब आप देखें, आप देखेंगे तो आप सिहर उठेंगे। आप कल्पना नहीं कर सकते ठीक अगर 4 घंटे बाद ये घटना होती तो कितने बच्चे की जान जा सकती थी। हाँ, इसमें किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, लेकिन शिक्षा विभाग जब झालावाड़ की घटना होती है, टोंक की घटना होती है, तो शिक्षा विभाग को कहीं ना कहीं निरीक्षण करना चाहिए, पता करना चाहिए कौन सा स्कूल धराशायी हो सकता है, कौन सा दोस्त हो सकता है। सर, इतनी बड़ी घटना हो गई जी। आप जब भी किसी स्कूल में जाते हैं, झालावाड़ हादसे के बाद में लगातार शिक्षा विभाग सक्रिय रहा है, लेकिन आखिर ये गलती कैसे हो गई कि इस दीवार को देखा तक नहीं गया? हमने सर अभी 1 महीने पहले सारा सर्वे करवाया था और उस सर्वे में इस तरह की कोई चीज़ सामने नहीं आई थी कि कोई जर्जर ही है, गिरने की स्थिति में है। आज जो ही सुबह इस खबर का मुझे पता लगा, तुरंत यह मौके पर आया, देखा, क्योंकि ये इतनी पुरानी दीवार थी और कच्ची मिट्टी भरी हुई है। दीवार गिरने के बाद में इन कमरों के ऊपर आई और कमरे धराशायी हो गए। बाकी कमरे भी सुरक्षित थे, ऐसी कोई बात थी नहीं जिसे सर सवाल यही है कि कमरे की और दीवार के बीच में 20 फुट जगह है, लेकिन दीवार तो 40 फुट ऊंची है और 400 साल पुरानी है। तो शिक्षा विभाग के जो अधिकारी निरीक्षण करने आते हैं, आखिर उन्होंने ये क्यों नहीं देखा 400 साल पुरानी दीवार धराशायी हो सकती है? नहीं सर, ऐसा लगा नहीं था उनको भी कि गिर सकती है, गिरने जैसी स्थिति इनकी थी नहीं। बाकी अचानक बारिश ज़्यादा हो जाने से, पानी ज़्यादा आ जाने की वजह से हो गया ही। बाकी इस तरह की कोई बात नहीं थी। सर बताएं, कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है नए भवन के लिए, विद्यार्थियों के लिए? बिल्कुल सर, हमने तत्काल पूरा हमारा जो शिक्षा का लवाजमा यहाँ पहुँच गया था और इस पूरी बिल्डिंग को सील करवा दिया गया। इसकी वैकल्पिक व्यवस्था के लिए दोनों विद्यालय, यहाँ पर एक और बालिका विद्यालय संचालित है, दोनों विद्यालय के SDMC संस्था प्रधान की मीटिंग कर ली और ये तय कर लिया गया कि ये इस स्कूल के जो बच्चे हैं जो बालिका स्कूल के भवन में सेकंड पारी में 4 स्कूल तो हमारी जमींदोज के ही हैं जिनके हमने प्रस्ताव बनवा के भिजवा दी। उसके पश्चात लगभग 50 से 60 विद्यालय ऐसे हैं जिनको मेजर रिपेयर की आवश्यकता है, उनके भी हमने प्रस्ताव बनवा कर लगभग भिजवा दिए, कुछ के आ रहे हैं। लगातार प्रदेश में एक के बाद हाई हादसे होते हैं। हम मैं बार बार कह रहा हूँ दोषी नहीं ठहरा सकते, लेकिन निरीक्षण जब आप करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कौन सी स्कूल में हादसा हो सकता है और कौन सी नहीं। ये आशंका वाली बातें नहीं है। ग्रामीण इस बात पे रुष्ट हैं, इस बात पे आक्रोशित हैं कि ये घटना यदि 4 घंटे बाद होती तो 200 से 300 बच्चे मौत का शिकार हो सकते थे, बड़ी अनहोनी हो सकती थी, बड़ा हादसा हो सकता था। बावजूद इसकी प्रदेश सरकार केवल घोषणा पे घोषणा करती है, ऊपर इतने सतह पर बातें करती है, लेकिन ज़मीन पर और धरातल पर काम नहीं होता। मैं देवी शंकर सोनी, कैमरामैन महेंद्र जन के साथ इंडिया न्यूज़ के लिए मालपुरा से। फिलहाल वक्त ब्रेक का